गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 चैप्टर 3 टॉपिक है इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नया चैप्टर है हमारा, आज से पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। आज 1 जुलाई है हमारी। नया चैप्टर पढ़ोगे आगे के लिए जो एग्जाम होंगे हमारे। चैप्टर हमारा है 3rd, क्लास 4 स्टूडेंट। टॉपिक है इसका काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, ऑफ का मतलब का, सेंटेंस वाक्य, वाक्यों के प्रकार। वाक्यों के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 3rd ओपन कीजिए, क्लास 4 पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर बुक खोलिए। पहले बुक में पेज नंबर 12 को ओपन कीजिए। इसमें लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, मतलब वाक्यों के प्रकार। वाक्य अलग अलग होते हैं हमारे, जो बोलते हैं। साधारण वाक्य होता है, निगेटिव वाक्य होता है, नकारात्मक, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेशन होता है हमारा ये, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं उसे हम। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, आज्ञावाचक भी होते हैं। तो वाक्य हमारे कई प्रकार के हो जाते हैं। आप पेज नंबर 12 में देखो क्या लिखा है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक सेंटेंस की पहले डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ए सेंटेंस, एक वाक्य, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। मतलब शब्दों के समूह से वाक्य की रचना होती है, सेंटेंस बन जाता है। That you use, जो तुम प्रयोग करते हो, to say something, कुछ कहने के लिए, जो बात करते हैं, टॉकिंग करते हैं, उनके कहने के लिए। It must have a subject and a verb। उसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट भी होता है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, मतलब एक कर्ता होता है, एंड ए वर्ब, एक क्रिया होती है। सब्जेक्ट होता है मतलब कर्ता होता है, एंड ए वर्ब, एक क्रिया होती है, बट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। कर्म हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, जो हमारे सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे पेज नंबर 12 में टेबल बनी हुई है। ये टेबल है हमारी, देखो इसका डिवाइड कर दिया गया। टेबल का कैसे, पहले में सेंटेंस बन रहा है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 डिवाइड किए गए हैं इसके। सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, वर्ब क्रिया होती है 2 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, और मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट कर्म होता है, जैसे साली इज मेकिंग ए डॉल। सैली इज मेकिंग ए डॉल। सैली है वो एक गुड़िया बना रही है। ऑब्जेक्ट तो इसमें आ गया डॉल, सैली सब्जेक्ट हो गया हमारा, इज मेकिंग ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आता है। ऑब्जेक्ट होता है वर्ब के बाद आता है डॉल। जैसे SHALLY, ये लिखा हुआ है SALLY, Sally is making a doll। असर्टिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है हमारा, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है। सैली इज मेकिंग, सैली बना रही है गुड़िया। अब सैली क्या है, सब्जेक्ट, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या होती है हमारी, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। मेकिंग बना रही है, ये मेन वर्ब है। ए हमारा आर्टिकल है,
इनडेफिनेट, ये हमारा कैसा आर्टिकल है? इनडेफिनेट। और डॉल, या डॉल होगा, DOLL डॉल, गुड़िया बना रही है। सैली इज मेकिंग ए डॉल। सैली सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग वर्ब, ए आर्टिकल, ए हमारा आर्टिकल है। इनडेफिनेट, डॉल ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है, आफ्टर वर्ब। जो ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब के बाद आता है, क्रिया के बाद आता है। चाहे मेन वर्ब के बाद आए, चाहे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो उसके बाद। सेकंड देखो, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग। टॉम और बेला लड़ाई कर रही हैं, फाइटिंग युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऊपर लिखा हुआ था, हमने बताया था व्हाट इट मे और मे नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखना, इसमें तो ऑब्जेक्ट आ गया है डॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। कहने का मतलब है कि सेंटेंस वाक्यों में जो कर्म होता है आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे टॉम एंड बेला, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग, टॉम एंड बेला आर फाइटिंग। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कर्म इसमें इस सेंटेंस में आया ही नहीं है। टॉम एंड बेला, ये सब्जेक्ट हो गया मेरा, एंड से जुड़ गया। एंड संयोजक वर्ड होता है, कंजंक्शन होता है हमारा, जोड़ने वाला होता है। टॉम एंड बेला आर हेल्पिंग वर्ब है। आर इसलिए आया क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग है, बहुवचन है सब्जेक्ट, इसलिए आर का प्रयोग कर रहे हैं। फाइटिंग, लड़ाई कर रही है, फाइटिंग, FIGHTING, ये हमारी मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फुल स्टॉप लग चुका। कहने का मतलब ये है, कुछ हमारे सेंटेंस होते हैं, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। इट इज रेनिंग, अगला है इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। डैड कुक्ड लंच, डैड ने पकाया लंच, इसमें ऑब्जेक्ट लंच आ गया है। आई एम फ्लाइंग ए काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं, अब इसमें भी ऑब्जेक्ट आ गया है ए काइट। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। वी आर ईटिंग, इसका मतलब है हम खा रहे हैं आवर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो आवर ब्रेकफास्ट, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है दे आर वॉशिंग, दे आर वॉशिंग द डिशेज, वे डिशेज को धो रहे हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? द डिशेज। द डेंटिस्ट इज एग्जामिंग सुसन्स टीथ, जो डेंटिस्ट है, जो दांतों का डॉक्टर है, इज एग्जामिंग, परीक्षण कर रहा है, सुसन्स टीथ, सुसन के दांत का। तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया है, सुसन्स टीथ। द ओल्ड कपल, जो ओल्ड कपल है हमारा, है नो चिल्ड्रन, ओल्ड कपल के कोई बच्चे नहीं है, तो नो चिल्ड्रन आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट है जॉन स्क्रीम्ड, जॉन चिल्लाया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के बाद हमारा कंप्लीट हो गया। बिगिन विद ए कैपिटल लेटर, अब यहां पर देख रहे हो बॉक्स में जो सब्जेक्ट है हमारा वो कैपिटल लेटर में लिखा गया, मतलब पहला अक्षर उसका बड़ा बना हुआ है। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस,
हमारे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के सेंटेंस का वर्णन हो रहा है। कौन कौन से हैं वो देख लो। स्टेटमेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमारे कितने हो गए? 4। स्टेटमेंट असर्टिव या सिंपल सेंटेंस स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव आ जाता है इसमें स्टेटमेंट में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक बात, आज्ञा ली जाती है, दी जाती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट लाइव पर होगा।